तस्वीरें मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में सरकार का बदला बदला स्वरूप नजर आ रहा है। जी हां, नई सरकार में एमपी में यूपी का पैटर्न दिख रहा है। कुर्सी संभालते ही सीएम मोहन यादव के सख्त तेवर नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को सीएम की दो टूक की भ्रष्टाचार प्रदेश में नहीं चलेगा। खुले में मांस और अंडा बनाने वालों पर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। तो देखिए, जैसे ही पदभार संभाला मोहन यादव ने, उसके बाद दो बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट की बैठक में कि खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा आपको बताते चले कि तेज लाउड स्पीकर पर भी प्रतिबंध रहेगा धार्मिक स्थानों पर। और ऐसे में अब देखिए, ये माना जा रहा है कि यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, यानी कि यूपी मॉडल झलक रहा है मध्य प्रदेश में। क्योंकि जैसे ही सीएम की कुर्सी पर बैठे मोहन यादव, उसके बाद दो बड़े फैसले लिए गए और इसके बाद देखिए ताबड़तोड़ एक्शन प्रदेश में जारी है। और देखिए, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी है। लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कार्रवाइयां हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो है यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी तर्ज पर अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्योंकि कैबिनेट में 2 बड़े फैसले लिए गए कि धार्मिक स्थलों पर तेज लाउड स्पीकर नहीं बजा सकेंगे अब लोग, ऐसे में कार्रवाई होगी। साथ ही साथ मांस की बिक्री पर भी, यानी कि अगर खुले में मांस या अंडा बेचा जाता है तो ऐसे लोगों पर, ऐसे विक्रेताओं पर भी कार्रवाई होगी। और ऐसे में सरकार के आदेश का असर भी अब दिखने लगा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, ऐसे में यही माना जा रहा है, क्या ये बदला बदला स्वरूप जो सरकार का देखने को मिल रहा है, इससे एक नई राजनीति और सरकार का मिजाज बदलने की कोशिश है क्या? एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहाँ कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीज़ों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने जैसे ही ये 2 बड़े फैसले लिए, उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई, क्योंकि कांग्रेस इस पर तमाम सवाल उठा रही है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस की तरफ से, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत योग्य कदम है। जहाँ देखो चौराहे पर, जहाँ जिसकी मर्जी हो, मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, महावीर स्वामी जी का मंदिर, या जहाँ देखो जहाँ जिसकी मर्जी आती है उठाए ठेले लगा दिए। सब्जी भाजी की तरह जो ओपन मांस बेचने की जो धंधा कर रखे थे, उस पर सरकार ने जो सख्त निर्णय लिया है, हम मोहन यादव जी की कैबिनेट को और उनको बहुत बधाई देते हैं। स्वागत योग्य कदम है। अगर उन्होंने रोजगार पे दिया होता, किसानों पे दिया होता, महंगाई पे दिया होता तो हम स्वागत करते। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं, दुर्भावना चलेगी। बस यही एक चीज समझ में आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इसका जवाब दिया, सुनाते हैं आपको। अभी रुक जाओ आरिफ मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। अभी रुक जाओ आरिफ मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे।
तो देखिए योगी की राह पर अब चलते हुए मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां दो बड़े फैसले लिए गए, कांग्रेस इस पर आपत्ति ले रही है, लेकिन देखिए इस जो कार्रवाई है इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कई मैसेज देने की कोशिश है कार्रवाई के जरिए। जरा इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जरा समझ लेते हैं आखिरकार कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार का बदला स्वरूप नजर आ रहा है इसके क्या मायने। मनोज जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही है यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या ये समझा जाए कि राजनीति और सरकार का मिजाज बदलने की कोशिश है इन कार्रवाइयों के जरिए? देखिए, स्वाभाविक है जब कोई नई सरकार आती है या नया मुखिया बनता है तो वो अपने हिसाब से काम करता है। और वैसे भी योगी की बात भी होती रही उत्तर प्रदेश में भी सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तराखंड में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो वहां कुछ ऐसे कदम उठाए गए। और वैसे जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभार संभाला, मुखिया बने मध्य प्रदेश के, तो वो भी उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं, यानी सनातन की राह पर आगे बढ़ना। लेकिन उसमें कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, कुछ बिंदु दिए हुए हैं, उसके आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि दायरा तय कर दिया, और दायरा बहुत है, दायरा उसमें जो तय किया गया है तो उसके मापदंड का पालन आपको करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उड़नदस्ते बनाए गए। लेकिन ये जो मसले हैं, चाहे अंडे का मसला हो या मांस का मसला हो या फिर बात लाउड स्पीकर की हो, तो ये बात तो सही है कि कई जगह से ऐसी खबरें आती रहती है जिनकी शिकवा शिकायतें होती रहती है। अब उस पे नजरिया कैसा है, करने वालों का नजरिया जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, या कांग्रेस का नजरिया, तो ये आम जनता भी शायद समझ रही होगी। और मुझे लगता है कि जैसा दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में और कई कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। आज भी जब मुख्यमंत्री बैठे तो उन्होंने बोरवेल जैसे निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, जो कहा है प्रधानमंत्री ने कि पीएम की गारंटी पर हम काम करते हैं, तो जो संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ते नजर आ रही है। और उसका उदाहरण है तेंदुपत्ता संग्रह का जो दाम था वो बढ़ा दिया गया, आदिवासियों के हित में कुछ गारंटी देने की जो बात कही गई वो देखने को मिला है। तो और प्रधानमंत्री के नाम पर जो पीएम विद्यालय खोलने वाले, महाविद्यालय खोलने वाले हैं, उसको लेकर भी आगे बढ़े हैं, पीएम राइज कॉलेज जिसको कहा जाएगा। तो तमाम सारे बिंदुओं पर नजर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि योगी की राह पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मोहन यादव। बिल्कुल मनोज जी, सही कहा आपने, सरकार का बदला हुआ स्वरूप नजर आ रहा है और इससे जाहिर तौर पर राजनीति का मिजाज बदलने की कोशिश है, और सीएम की जो छवि है वो भी कहीं ना कहीं अलग रूप में गढ़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, और तमाम जानकारी के लिए।